हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास 5 को कवर करेंगे। और पिछली क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देखा था। आज की क्लास में देखेंगे प्रोटीन को। प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, शरीर निर्माणकारी तत्व। प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर ने और प्रोटीन का नाम दिया था बॉर्जिलियस ने। प्रोटीन में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रोटीन में तत्व पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन किसका बहुलक होता है? प्रोटीन बहुलक होता है अमीनो अम्ल का। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारे जो शरीर है उसमें पाया जाता है 20 प्रोटीन। 20 प्रोटीन में से 10 प्रोटीन तो खुद ही शरीर बना लेता है और 10 प्रोटीन हम लोग बाहर से लेना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कि शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा जल होता है। उसके बाद क्या होता है? शरीर के अंदर प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर स्रोत दिया गया है और किस स्रोत से कौन सा प्रोटीन मिल रहा है उनका नाम दिया है, प्रोटीन का नाम। जैसे अंडा से कौन सा प्रोटीन मिलता है? एल्बुमिन प्रोटीन मिलता है। रक्त से ग्लोब्यूलिन और ग्लोबीन प्रोटीन मिलता है। मांसपेशी से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मिलता है। नाखून, खुर, सींग एवं बाल से केराटिन प्रोटीन मिलता है। दूध से कैसीन प्रोटीन। गुणसूत्र क्रोमोसोम से हिस्टोन प्रोटीन। अनाज से ग्लूटीन प्रोटीन। फिर नेक्स्ट है आपका दाल से कौन सा प्रोटीन मिलता है? प्रोलैमिन्स प्रोटीन। हीमोग्लोबिन से ग्लोबिन प्रोटीन। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च करके @justdoityaar वहां पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन का स्रोत है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो खाने वाली चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है 46%। उसके बाद दाल हुआ, अंडा हुआ और जो खाने वाली हैं चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा सोयाबीन से पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग होता है, क्वाइसओकोर रोग और मैरामस रोग। नेक्स्ट है आपका वसा, लिपिड। वसा फैट को कहा जाता है रिजर्व फूड, आरक्षित भोजन। जो वसा है इसमें जो 3 अणु हैं वो वसी अम्लीय होते हैं, फैटी एसिड होते हैं और एक अणु होता है ग्लिसरॉल का। जो फैटी एसिड है वह जल में अघुलनशील होता है और कार्बनिक तत्व में घुलनशील होता है। वसा 1 ग्राम वसा में 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नोट यहाँ पर देखिए कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। शरीर का 50 से 75% ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन शरीर को प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है वसा से, लिपिड से, क्योंकि 1 ग्राम वसा से मिलती है 9.63 किलो कैलोरी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। तो इसलिए शरीर को प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है वसा से। नेक्स्ट है आपका वसा 2 प्रकार का होता है, संतृप्त सेचुरेटेड, असंतृप्त अनसेचुरेटेड। जो संतृप्त होता है वो सेट होता है, मतलब अगर ठंड आती है तो तापमान गिर जाता है तो चीज़ें जम जाती है। जैसे आपका नारियल का तेल, घी, मक्खन, डालडा, पाल्म ऑयल। क्या ये शरीर के लिए हानिकारक होता है? तो हाँ, शरीर इसके मतलब ज़्यादा अगर मात्रा यूज की जाएगी तो वह शरीर के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा यूज किया जाएगा तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाएगा जिससे ब्लड ब्लॉकेज होने लगेगा। नेक्स्ट है आपका असंतृप्त। ठंड में जमते नहीं, जैसे होते हैं गर्मी में वैसे ही ठंड में होते हैं, हर मौसम में। जैसे आपका सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल और मछली का तेल। नेक्स्ट है आपका कि जो मछली का तेल है इसमें क्या होता है फिश ऑयल में? तो फिश ऑयल में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। मछली के तेल में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट अब आ गया आपका विटामिन की खोज की थी होपकिंस ने और इसका नाम दिया था फंक ने। क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? तो ऊर्जा नहीं मिलती तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मतलब जो शरीर में रिएक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करना किसका काम होता है? विटामिन का काम होता है। उपापचयी क्रिया जो करता है वो कौन करता है? वह विटामिन करता है। नेक्स्ट है आपका घुलनशीलता। कौन सा विटामिन किसमें घुलनशील है? जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी यह जल में घुलनशील है। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यह वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर विटामिन के रासायनिक नाम। इसका ट्रिक है रथ पर एक ट्रॉफी। आर फॉर हो गया रेटिनॉल,
था पर हो गया थियामीन, ए फॉर हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल, का फॉर हो गया कैसीफेरॉल, टा फॉर हो गया टोकोफेरॉल और फा फॉर हो गया फिलोक्विनान। अब देखिए ये आपका हो गया विटामिन ए का रासायनिक नाम, थियामिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैसीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनान। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता है। और एक और रोग होता है जीरो ऑप्थेल्मिया, इससे जो आँख होती है आँख सूख जाती है। तो विटामिन ए की कमी से 2 रोग होता है, रतौंधी और जीरो ऑप्थेल्मिया। नेक्स्ट है आपका जो गोल्डन राइस है, सुनहरा चावल है, इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ए को संक्रमण रोधी एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन। नेक्स्ट है आपका विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है। विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। मसूड़ों में जो खून आना वह क्या है? आपका स्कर्वी है। इसको नाविक रोग भी कहते हैं। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो आंवला होता है आपका, आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। जो गर्म करने जो गर्म अगर कोई किया जा रहा है, गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो कोई भी चीज़ अगर गर्म किया जा रहा है और उसमें खट्टा पदार्थ है तो सबसे पहले नष्ट होने वाला जो विटामिन है वह है विटामिन सी। मूत्र यूरिन के द्वारा बाहर निकलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। इसीलिए विटामिन सी डेली खाना चाहिए। दूध, क्या दूध में विटामिन सी पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैसीफेरॉल। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बच्चों में रिकेटस होता है, सूखा रोग इसको कहते हैं, और वयस्क में होता है ओस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट है आपका सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। जो सूर्य का प्रकाश है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। इसलिए जब बच्चे का जन्म होता है तो कहा जाता है कि इसको धूप में रखिए तो इसको पीलिया नहीं होगा, इसलिए इसको कहा जाता है सनलाइट विटामिन। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। विटामिन डी हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। तो कौन हार्मोन की तरह व्यवहार करता है? विटामिन डी। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है और इसकी कमी से हो जाता है बाझपन। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है अंकुरित अनाज। नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनान। इसका उपयोग रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमाने में होता है। तो रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का यूज होता है? विटामिन के का। नेक्स्ट है आपका विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थियामीन। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है तो उसमें विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग होता है किलोसिस रोग होता है, जैसे आपका होठ का फटना, मुंह में छाले निकलना। जब मुंह में छाले निकलते हैं तो बीकासूल कैप्सूल खाया जाता है, तो बीकासूल कैप्सूल में विटामिन B2 होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है पेलेगा को 4D रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से वार्निंग फुट सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। इसकी कमी से एनीमिया, जो ब्लड की कमी हो जाती है उसको कहा जाता है एनीमिया। तो इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन 12। विटामिन 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबोलिन। विटामिन 12 में कोबाल्ट धातु होती है और यह जो विटामिन 12 है यह पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। तो पेड़ पौधों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन 12। नेक्स्ट है आपका खनिज लवण से ऊर्जा मिलती है तो खनिज लवण से ऊर्जा नहीं मिलती। शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है खनिज लवण, लेकिन खनिज लवण से ऊर्जा नहीं मिलती है। मानव शरीर में आवश्यक खनिज कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सोडियम हमारे शरीर में रक्त दाब का नियंत्रण करता है। अगर सोडियम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सोडियम घट जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा। पोटेशियम शरीर में पेशी संकुचन करता है। कैल्शियम शरीर में जो हड्डियां हैं उसको मजबूत करता है, रक्त स्कंदन करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। फास्फोरस शरीर में जो दांत है उसको मजबूती प्रदान करता है। लोहा शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है। आयोडीन जो घेगा रोग है उससे बचाता है। जो गले में घेगा रोग होता है वो थायराइड में
थायराइड की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका वाटर, जल। मानव शरीर के वजन में लगभग जो 65-75 भाग होता है वो किसका होता है, वो जल का भाग होता है। इसीलिए जो वयस्क व्यक्ति है उसको औसतन 4 से 5 लीटर जल प्रतिदिन पीना चाहिए। अगर पूछा जाए कि जल से कितनी ऊर्जा मिलती है तो जल से 0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नोट देखिए, जल, खनिज, विटामिन, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है। यह शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तीनों, जल, खनिज, विटामिन, लेकिन इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है। इनका कार्य अलग अलग होता है शरीर में। नेक्स्ट है आपका कि जल की कमी से कौन सा रोग होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। जैसे उल्टी हुआ, अतिसार हुआ तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। इसके लिए डॉक्टर कहते हैं ORS घोल पीजिए। ORS का फुल फॉर्म ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसकी खोज की थी दिलीप महालनोबिस ने। इनको भारत सरकार का जो सेकंड सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण यह प्राप्त हुआ। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है आपका संतुलित आहार। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। इस आहार में शरीर की वृद्धि व स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उसी को कहा जाता है संतुलित आहार। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन तथा 80 ग्राम वसा लेनी चाहिए, तो वो आपका कहलाएगा संतुलित आहार। नेक्स्ट है आपका सरसों के तेल में आर्जिमोन के तत्व, अगर आर्जिमोन के तेल मिला दिया जाए, सरसों के तेल में आर्जिमोन का तेल मिला दिया जाए तो वह कौन सा रोग बन जाता है, वह रोग बन जाएगा डोप्सी रोग। और डोप्सी रोग से मनुष्य है उसकी मृत्यु भी हो जाती है अगर वो तेल मनुष्य ने यूज कर लिया है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।